नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जब से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, तब से पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी की तरफ से खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम एक दिन में कई ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गुरुवार को भी सीएम ने अंबाला अनाज मंडी, कैथल और नलवा में चुनावी रैली की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जहां सरकार के कार्यकाल को गिनवाया, तो वहीं जनता से एक बार फिर बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की। इस दौरान सीएम सैनी विरोधियों पर भी निशाना साधना नहीं भूले। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के सभी मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, आइए कांग्रेस के लोग, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं होता है, ये झूठ बोलने का, झूठ फैलाने का काम करते हैं। भाइयों, हमारी सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इन लोगों को अगर और कुछ नहीं मिला, ये हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। मैं आज कलायत के अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। भाइयों, मैं आज कांग्रेस के जो हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले मुझसे जो हिसाब मांगते हैं, मैं ये हुड्डा साहब को ये कहना चाहता हूं, मेरे पास आपके कार्यकाल का, 10 वर्ष के कार्यकाल का, जो आप 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसका एक एक मिनट का हिसाब वो मेरे पास है। आप जनता को बताने का काम करें कि हमने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैं अपने 10 वर्ष का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। इसके अंदर सैनिकों के बीच में जाकर के कारगिल विजय दिवस वाले दिन की, भाइयों, मुझे खुशी है, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि कोई भी अग्निवीर जो 4 साल के बाद घर पे आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम वो करेगी। कोई किसी भी हमारे अग्निवीर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने नौकरियों में 10% का आरक्षण, ये आपके बेटे भाई ने किया है, जिसका लाभ हमारे उन अग्निवीर भाइयों को मिलेगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने 9 अगस्त को एक और निर्णय किया, लगातार हम कर भी रहे हैं। 4 अगस्त को भी एक निर्णय किया, क्योंकि हर रोज कोई न कोई काम कर रहे हैं और महत्वपूर्ण काम इस प्रदेश के लिए हमने किया है। 4 अगस्त को हमने एक निर्णय और किया, अंग्रेजों के समय का एक अभियान का चार्ज मेरे किसानों के ऊपर लगता था, उनको अभियान के तौर के ऊपर पैसा देना पड़ता था। हमारी सरकार ने आकर के ये निर्णय किया कि अंग्रेजों के समय के इस अभियान को अब समाप्त कर दिया जाएगा और 133 करोड़ रुपया जो मेरे किसानों को देना है, उसको भी माफ करने का काम आपके बेटे भाई ने किया है। हरियाणा प्रदेश के लोग, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिता करके नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लगातार तीसरी बार शपथ लिया है, उनके ही दिशा निर्देश के अंदर हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है। हमने 10 वर्षों के अंदर जो विकास एक हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है, बिना भेदभाव के किया है, बिना क्षेत्रवाद के किया है। हर क्षेत्र का समान रूप से विकास, हर युवा का सम्मान, हर महिला का सशक्तिकरण, हर किसान को मजबूत करने का काम, हर गरीब को सशक्त करने का काम पिछले 10 वर्षों में ये हमारी सरकार ने किया है। आज मैं देख रहा था कि अंबाला के लोगों का जो जोश, जो उत्साह आज देखने को मिल रहा था। अंबाला के लोगों ने भी ये तय कर दिया है कि अंबाला में तीसरी बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। अंबाला में कमल का फूल खिलेगा, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और
हरियाणा का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति से विकास करें। कोई संशय नहीं है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और किसी प्रकार का हमारा यहाँ से कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल खिला करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम करें। सब लोग अपन कर रहे हैं। शैलजा मुख्यमंत्री कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, रणदीप सुरजेवाला कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ईबूस ने कह दिया अभी मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, तो इसमें कोई अचरज की बात तो है नहीं है। अगर हो तो बता दो, कह सकते हैं। मैंने कहा है कि अपनी डपली अपना राग अपना रहे हैं और हरियाणा की जनता ने ये तय कर दिया है कि इनकी जो ये इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते और जिस प्रकार की इनकी लड़ाई पीछे रही है, हरियाणा प्रदेश को भुगतना पड़ा है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार आ रही है। यमुनानगर में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वो लोगों का आशीर्वाद लेने आए हैं और वो लगातार हरियाणा में दौरा कर रहे हैं, जिससे तय है कि 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 को परिणाम आएंगे और बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष लगातार बहकाने और झूठ फैलाने का काम कर रहा है, हमसे हिसाब मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हर साल क्या क्या काम किया है, एक एक पाई का हिसाब देती है। इस जन आशीर्वाद रैली के बीच में आप सबका पार्टी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं आज आप लोगों को यमुनानगर की सरदारी को हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र भी है, इनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जो आपका जोश, आपका उत्साह देखकर आज मेरा ये विश्वास बढ़ गया है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाने रही है। जैसा कि पता है कि पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई थी सेकंड, और ये सरकार उसको दबा के बैठी है। आज भी जो सेबी की जो चेयरपर्सन है, जिसका सीधा हाथ मिला है, जिसके खुद शेयर मिले, जिसकी पति के शेयर मिले हैं और वो उसमें सारे में शामिल थी, वो भी अभी बेशर्मी से अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है। उसको भी सरकार ने अभी तक बर्खास्त नहीं किया। ईडी अपने हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठी हुई है। ये सर्व विपक्ष के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहां पर ये कोई भी जो है आज सीधा ईडी क्यों नहीं जारी, क्यों नहीं। महेंद्रगढ़ के गांव भोजावास में एक परचून की दुकान चलाने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। घायल को कनीना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। नारनौल में भी एक दुकानदार पर गोली चली थी। डीएसपी दिनेश कुमार टीम मौके पर पहुंच गई है। कनीना अस्पताल में उपचाराधीन सनोज ने बताया कि वो पूर्व सैनिक हैं, गांव भोजावास में एक परचून की दुकान चलाते हैं। अपनी दुकान में अंदर बैठा हुआ था, तभी बोलेरो गाड़ी दुकान पे आके रुकी है और उसमें से एक लड़का उतरा है और उसने आते ही बाहर से आप सब गाली गलौज शुरू किया। तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है और उसके हाथ में रिवॉल्वर था और आते ही उसने फायर किया। तो उससे पहले मैंने उसकी तरफ एक स्टूल था प्लास्टिक का, वो उठा के फेंका है और इतने तुरंत उसके बाद उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। उसने सर में गोली मारने की कोशिश करी, मैंने आगे हाथ लगाया तो मेरे हाथ में लगी। उसके बाद मैं वापस मुड़ा हूं और अपने घर की छत पे चला गया। फिर उस बंदे ने अपनी गाड़ी में बैठा और वो वहां से निकल गया। उसके बाद आसपास के जो लोग थे वो आ गए वहां पे। उसने मेरे पास पहुंचने से पहले जो पीछे मेरी दुकान
फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में एक डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद मृतक बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर डिलीवरी कराने में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल मृतक के पिता संदीप का कहना है कि वो इसकी शिकायत सीएमओ और पुलिस से करेंगे और सही जांच की मांग करेंगे ताकि उनकी पत्नी की डिलीवरी के दौरान की गई लापरवाही का खुलासा हो और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। मामला ये हो गया सर, यहाँ बच्चा खत्म हो गया है। हाँ। पहले तो नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा सही था, सांस वास सब ठीक थी, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन करवाने, अब भेजा हमने ऑपरेशन करवाने के बाद बच्चा खत्म। कब लाए थे? 2 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। वो सर हमने पीटी आए थे कि उसका बच्चा होने वाला था। किसका? मेरी दौरा नहीं है वो। क्या नाम था? बच्चा का। अच्छा, कब आए थे लेकर के? अब कल शाम को आए थे, परसों आए थे, परसों मना कर दी थी कि कल आना, फिर कल शाम को आए थे। शाम को कितने बजे आए थे? कल शाम को भी तो मुझे पता नहीं है कि मैं तो आज ही आई हूँ। मेरे ससुर मेरी सास आई, सुबह आए थे, फिर कल सुबह आके इन्हें भर्ती कर लिया। मेरी बेटी है। बेटी है। कब लेके आए थे यहाँ? मैं परसों लेके आए थे, इन पे परसों फिर कल इनको करवाए रही। अल्ट्रासाउंड करा लिया, चेकअप करा के ले गए? चेकअप ले गए, फिर कल से भर्ती कर लिया। कल से भर्ती कर रही। फिर क्या बोले? कई रात में डिलीवरी जाएगी। जेजेपी में लगातार इस्तीफे का दौर जारी है। एक सप्ताह के अंदर जेजेपी को 6 बड़े झटके लगे हैं। इसी बीच जेजेपी के एक और विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवा से विधायक हैं। उन्होंने बताया कि वो पार्टी की गतिविधियों से नाराज थे और जेजेपी की गतिविधियां उनकी विचारधारा के विपरीत थी। वहीं एमएलए जोगीराम सिहाग ने भी जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है। छब्बीस अगस्त को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल की जयंती के उपलक्ष्य पर और बीजेपी नेता किरण चौधरी को राज्यसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की खुशी में अनाज मंडी तोशाम में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और उनके अलावा बीजेपी के कई शीर्ष नेता इस सम्मान समारोह में भाग लेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर तोशाम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के तोशाम विधानसभा संयोजक हरि सिंह सांगवान ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जिसमें कार्यकर्ताओं को सम्मान समारोह के लिए दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई और किरण चौधरी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। चौधरी बंसी लाल की 26 तारीख को जयंती है। उस जयंती चौधरी बंसी लाल की जयंती के उपलक्ष्य में और मैडम श्रीमती किरण चौधरी को राज्यसभा का एमपी बनाने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह तो सामने होगा। इसके लिए मतलब यहाँ पर लोग इकट्ठे करे हैं और सबको दिशा निर्देश नहीं, हमसे सभी भाइयों से हमारे बराबर के हुए और सभी से ये कहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैडम पहली बार एमपी बन के आई है, उनको ज्यादा से ज्यादा सम्मान देने के लिए हर गांव से हर गली से एक आदमी आए। फरीदाबाद के गांव चांदपुर में चल रहे एक मिशनरी अनाथालय के पदाधिकारी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में आरोप लगाए गए हैं कि अनाथालय के एक महिला वार्डन कहां रहने वाली नाबालिग बच्चियों की फोटो रात को सोते समय खींचकर अनाथालय के प्रबंधक फादर जोमन को भेजती थी। इस मामले में इलाके के एसएचओ रणधीर सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत जिला बाल कल्याण कमेटी द्वारा की गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं मामले की सूचना मिलने पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया भी मौके पर पहुंची और बच्चों से बातचीत भी की। रेणु भाटिया ने बच्चियों को केरल भेजे जाने को लेकर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा फाइनेंसर है जो बच्चियों को पढ़ाना तो चाहता है लेकिन पंजाब और केरल में ही पढ़ाना चाहता है, ये जांच का विषय है।
वो जो अधिकारी है उनकी तरफ से आई है, ठीक है। उसमें अभियोग अंकित कर लिया गया है और जो इसमें तथ्य हैं या जो आरोप हैं उनकी गहराई से विवेचना जारी है। और इसमें जो प्राइमा फेसिया जो एलिगेशंस हैं वो फोन के रिगार्डिंग है। उन फोन को हमने FSL गुड़गांव डाइटेक में जमा करवा दिया है। उससे जो डाटा रिट्रीव होगा उसका अध्ययन करने के बाद उसमें जो आगामी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाए। मार पिटाई करती थी, मेनली यही आरोप है और बाकी और कोई स्पेसिफिक इस तरह के और दूसरी तरह के कोई आरोप नहीं है। एक गुप्त सूचना रात को मिली कि मोहना चांदपुर में एक मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी, जहां पर 18 साल का होते ही लड़की को केरला भेज दिया जाता है और उसके परिवार का या कोई भी दूर पार का उसको अगर पूछने के लिए आए तो उनको तवज्जो नहीं दिया जाता। ऐसा हमारे पास एक गुप्त सूचना आई। सुबह रैंडम छापा उस पर लगाया, ऐसा मालूम हुआ कि ABC नाम की पेरिस ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली पहलवान विनेश फोगाट का आगामी 25 अगस्त को खाप पंचायत सम्मान समारोह करेगी। इस खाप पंचायत के सम्मान समारोह में मेवात जिले की खाप पंचायत को भी न्योता दिया गया है। इस पंचायत में मेवात का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होगा और एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। इस बात को लेकर PWD रेस्ट हाउस नूह में खाप पंचायत से जुड़े हुए लोगों की बैठक हुई। बैठक के बाद सिद्दीक अहमद मेव इतिहासकार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि विनेश फोगाट पहली महिला पहलवान है जिन्होंने एक ही दिन में 3 बड़े पहलवानों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो डिस्क्वालीफाई हो गई। खबर सोनीपत से है, जहां गाय और उनके बछड़े अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़कों पर घूम रहे गायों के झुंड वाहन चालकों के लिए भी सड़क दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। यहां गाय अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए गंदगी के ढेर में भोजन की तलाश करते नजर आते रहते हैं और भोजन के साथ वो प्लास्टिक भी खा जाते हैं और फिर मौत के शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव का संरक्षण जरूर होना चाहिए। सड़कों पर भटक रही बेसहारा गायों को गौशाला संचालक छोड़ देते हैं और फिर वो सड़कों पर लावारिस हालत में घूमती हैं। अगर हम संपूर्ण हरियाणा की बात करते हैं तो फिलहाल 670 गौशाला रजिस्टर्ड हैं। कि गौवंश को लेकर के हरियाणा सरकार की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं बताई जाती हैं, लेकिन अमल में जिस प्रकार से मतलब कि आप देखते हैं, सुनते हैं कि आज आप चाहे हरियाणा में घूमें या सोनीपत जिले में घूम जाएं, कहीं पर भी ज्यादातर जिले में आप लोगों को कूड़े के ढेर पर ही गौवंश और अन्य जीव आप लोगों को खड़े दिखाई देंगे। और गौवंश कूड़े के ढेर पे क्यों खड़ी हैं? हालांकि अपने आप में गौशालाएं भी हैं, यहाँ पर 15 से 20 गौशालाएं भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लो बेसहारा जीव गौवंश जो कि कूड़े के ढेर पर खड़ा हो रहा है, हमें उस समस्या को हटाना चाहिए, उस जड़ को पकड़ना चाहिए। चाहे वो मैं प्रशासन की बात करता हूँ, निगम की बात करता हूँ, जितने भी शहर में कूड़ेदान है सब पे गाय खड़ी मिलती है, उनके कानों में टैग भी लगे हैं। वो किसी की है, पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं या हमारा प्रशासन ध्यान नहीं देता। गौ रक्षा संस्कारी वो भी बना रखा है, अपॉइंटमेंट दे रखी है किसी को, इसका जिम्मा दे रखा है, उनका बोर्ड लगा सेक्टर 14। खबर सिरसा से है, जहां जनता भवन रोड पर अनाज मंडी के पास एक कीटनाशक विक्रेता की दुकान पर कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। टीम ने यहां से 50-50 लीटर के 2 कीटनाशकों के ड्रम बरामद किए हैं, जो पहले से प्रतिबंधित हैं। फिलहाल कृषि विभाग ने इस दुकान को सील कर दिया है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक बार फिर इस दुकान में रखे सभी कीटनाशकों की जांच की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि विभाग को किसान नेता लखविंदर औलख ने शिकायत दी थी कि जनता भवन रोड पर गोयल ट्रेडिंग कंपनी पर 4810G की दवा रखी गई है। इस दवा को करीब 5 साल पहले ही भारत सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि ये कैंसर का बड़ा कारण बन रही थी। शिकायत मिलने के बाद कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर
सुखदेव कंबोज व गुणवत्ता नियंत्रक अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कृषि विभाग की टीम ने दुकान को सील कर दिया। खबर गोगामेड़ी से है, जहां गोगामेड़ी में 1 माह तक चलने वाला गोगाजी का मेला सांप्रदायिक सौहार्द व आपसी भाईचारे का प्रतीक है। आपको बता दें कि भाद्रपद माह में 1 माह की लंबी अवधि तक चलने वाला ये मेला राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग ही देखता है। गौरव सोनी ने बताया कि मेले में यात्रियों की सुविधाओं के लिए पेयजल, शेड, यात्रियों के लिए ठहरने के लिए अस्थायी टेंट की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की गई है। मेले में जगह जगह पर अस्थायी टेंट लगे हुए हैं, जिसमें यात्रियों के लिए पेयजल, विश्राम, छाया व शौच की व्यवस्था की गई है। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी भी मेले की व्यवस्थाओं में अपनी टीम के साथ एकजुट होकर लगातार मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेले में असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए 250 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, जिनके माध्यम से मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पुलिस थाना, देवस्थान विभाग कार्यालय गोगामेड़ी में मेला क्षेत्र की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जो गोगामेड़ी का मेला है, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला है। 1 माह से भी अधिक समय तक की इसकी चलने की जो है अवधि है, और इसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं विभिन्न विभागों के समन्वय और सहयोग से की जाती है। इनमें सर्व प्रमुख जो है देवस्थान विभाग का इसमें यहाँ रोल रहता है। इसमें निज मंदिर में जो है चढ़ावा जो मंदिर में आता है, श्रद्धालु भेंट करते हैं, उसमें छीजक रोकने के समस्त प्रयास हैं। उसके अतिरिक्त कार्मिक लगाना सीसीटीवी कैमरों के द्वारा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।